आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दें और उसके साथ छपी घंटी को भी दबा दें, जिससे हम कोई नई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अब ये देखते हैं हम कि फ्रैक्शन में को जैसे क्वेश्चन आता है कि कौन सा फ्रैक्शन इसमें बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो जैसे मैंने दो क्वेश्चन इस टाइप के लिए हैं जिसमें हमसे पूछा जाता है कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, और एक एक क्वेश्चन मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग का लिया है। अब इसमें बस हमें ये है कि हमें बस केवल तरीका पता होना चाहिए, क्वेश्चन का मेथड एक ही रहता है, वही मेथड बस हमें आना चाहिए। क्वेश्चन बदलते रहते हैं, डिजिट बदल जाते हैं, लेकिन मेथड हमें अगर आ गया तो हम कोई सा भी क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे आप इसको देखिए, आप जैसे हमने लिया है फ्रैक्शन 5/7 और 9/14, जैसे ये हमने एक फ्रैक्शन लिए हैं दो। अब इसमें हमें ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो इसको करने का जो मेथड है वो देखिए, सबसे पहले हम फ्रैक्शन को लिखेंगे 5/7 और 9/14। अब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले वाले न्यूमरेटर की दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से, पहले वाले के डिनोमिनेटर की दूसरे वाले के न्यूमरेटर से। अब जैसे करी हमने 5 into 14 इक्वल टू 7 into 9। अब 5 into 14 तो मिल गया हमें 70 और 7 into 9 मिल गया हमें 63। अब हमें 70 बड़ा है, 63 बड़ा है, तो 70 इज ग्रेटर देन 63। इसको पता, जैसे ही हमें ये पता चल जाएगा तो हमें 70 किसने दिया है, ये वाले फ्रैक्शन ने दिया है। इस वाले फ्रैक्शन से तो हमें 70 मिला, तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो पहले हमने लिया है तो उसी ने ही हमें 70 दिया है। तो जो फ्रैक्शन बड़ा आएगा उसके आगे हम निशान लगा देंगे ग्रेटर देन का। तो जैसे 5/7 इज ग्रेटर देन 9/14। ये मेथड है इसको करने का। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन ले लिया हमने, तो मिक्स से पहले फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे प्रॉपर में। तो 6 3 जा 18, 18 और 2 20/3। दूसरा फ्रैक्शन आ गया आपका 6 4 जा 24 और 25/6। वही प्रोसेस करेंगे, वही काम करना है हमें जो हमने इसमें करा है। बस ये मिक्स से पहले इसमें चेंज करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करी। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करी तो 20 की 6 से होगी, तो ये आ जाएगा 20 into 6 और ये 3 into 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ हमें मिलेगा 120 और यहाँ मिलेगा 75। अब 120 बड़ा हुआ है 75, ये देखने से ही पता चल रहा है कि 120 इज ग्रेटर देन 75। जब ये ग्रेटर देन 75 हो जाएगा तो हमारे लिए फ्रैक्शन बताने में आसानी हो जाएगी कि कौन सा बड़ा। तो हमारे पास जो 6 2/3 फ्रैक्शन था वो ग्रेटर है किससे, 4 1/6 से। तो ये तो हो गया कि फ्रैक्शन बताने का तरीका कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा बड़ा है, कौन सा छोटा है। अब क्वेश्चन ये भी आते हैं, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए फ्रैक्शन को, डिसेंडिंग में करिए। तो असेंडिंग में कैसे करेंगे, तो असेंडिंग में करने के लिए जैसे मान लीजिए कई सारे फ्रैक्शन देंगे, तो सबसे पहले उन फ्रैक्शनों का हम लेंगे एलसीएम। पहला स्टेप एलसीएम लेंगे। जैसे हमने लिया 3 6 9 और 12 का हमने एलसीएम लिया। तो एलसीएम लेने का तरीका 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से 2 नंबर डिवाइड जाएगा, 3 नहीं जाता है, 6 जाता है, 2 3 जा 6, 9 नहीं जाता है, 12 जाता है, तो 2 6 जा 12। फिर 2 से लिया 3 नहीं जाएगा, फिर से 3 ये वाला भी नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा, ये यहाँ पे 2 3 हो जाएगा। अब ये 2 में से 2 का जो था यहाँ तक का काम था, 2 का काम खत्म हो गया। अब देखेंगे 2 से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर हम लेंगे यहाँ से 3 से। 3 से लेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब फिर से 3 से लेंगे क्योंकि एक 3 रह गया है। और एलसीएम हम तब तक लेते हैं जब तक सारे नंबर हमारे पास डिवाइड ना हो जाए और लास्ट में 1 1 1 ये चीज ना आ जाए, सब डिवाइड होकर 1 1 1 ही बचे। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम इसका हो गया 2 into 2 into 3 into 3, यानी कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो एलसीएम इसका जो आया है इन सबके डिनोमिनेटर का 36 आया है। अब हम जैसे इसका एलसीएम लिखेंगे 36। तो जैसे हमने 36 इन सबका एलसीएम ले लिया। अब जैसे हम इससे पहले मैंने आपको प्लस के जो एडिशन के सवाल कराए थे, सब्ट्रैक्शन के सवाल कराए थे, उसमें जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था वही प्रोसेस आपको यहाँ करना है। बस बीच में सिंबल नहीं लगाना कोई सा भी, बस बीच में कॉमा लगाते चलिए। तो जैसे इसको ले लिया, 3 की 36 से हमने करी डिवाइड, तो हमें जब 3 की 36 से डिवाइड करेंगे तो 12 मिलेगा। 12 को ऊपर 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ से हमें 12 मिलेगा। 12 की मल्टीप्लाई जब ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 12 2 जा 24।
इस फ्रैक्शन से हमें यहाँ से 24 मिला। दूसरे फ्रैक्शन से 6 6 जा 36 और 6 आया तो 6 बन गया 6। फिर 9 से करेंगे 9 4 जा 36, डिवाइड देते जाएंगे डिनोमिनेटर से तो 4 आएगा। 4 से 5 को करेंगे 4 5 जा 20। 12 से करेंगे 12 3 जा 36 और 3 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 21। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन है हमें बस केवल डिनोमिनेटर सेम करना था। डिनोमिनेटर सेम तभी होगा जब हम इसका एलसीएम लेंगे। फ्रैक्शन हमारे पास बन गया, उस सबका डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो जाएगा। सेम डिनोमिनेटर से बहुत सिंपल हो जाता है पता लगाने में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। सबका डिनोमिनेटर 36 हो गया। अब न्यूमरेटर देख के हम बता देंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो हमें असेंडिंग में अरेंज करना है। तो असेंडिंग में हमारे पास सबसे छोटा कौन सा है? असेंडिंग में हमारे पास सबसे छोटा ये आएगा, ये आपका 6/36। फिर इससे छोटा आपका मिलेगा 20/36। फिर इससे छोटा आपका मिलेगा 21/36। फिर इससे छोटा मिलेगा आपका 24/36। अब यहां जगह कम पड़ गई तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं। जैसे अब ये 6/36 हमारा कौन सा फ्रैक्शन था? ये 1/6 था। तो ये आपका 1/6 सबसे छोटा फ्रैक्शन असेंडिंग में से अरेंज करना है। फिर उसके बाद 20/36 कौन सा फ्रैक्शन था? 20/36 हमारा थर्ड नंबर का फ्रैक्शन था, यानी कि 5/9। फिर उसके बाद आपका 21/36 हमारा कौन सा फ्रैक्शन था? 21/26 हमारा फ्रैक्शन था तीसरे नंबर का फ्रैक्शन, यानी कि सॉरी यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, एक मिनट। यहां पे जो गड़बड़ हुई है वो ये हुई है कि हमने अरेंज नहीं करा है सही से। अरेंज करने के लिए देखिए सबसे पहले हमारे पास 6/36 मिला है। 6/36 जो फ्रैक्शन था वो हमारा था दूसरे नंबर का फ्रैक्शन। नहीं गड़बड़ नहीं थी, सही था। 1/6 दूसरे नंबर का 1/6 है। फिर इसके बाद फिर उसके बाद आएगा आपका सेकंड नंबर का फ्रैक्शन 20/36। 20/36 आपका थर्ड नंबर का फ्रैक्शन है, यानी कि 5/9। फिर उसके बाद आपका आएगा 21/36 जो आपका फोर्थ नंबर का फ्रैक्शन है, यानी कि 7/12। और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा वो होगा आपका 2/3। ये अरेंज हो गया। तो इसमें जो हमने सबसे पहले एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद जो हम प्रोसेस हमने करा, जैसे हम प्लस में और माइनस में करते थे, वो प्रोसेस करने के बाद सारे फ्रैक्शन को हमने सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर सेम, जैसे 36 एलसीएम था तो 36 सब में चलेगा। फिर उसके बाद अरेंज कर दिया। सेम ऐसे डिसेंडिंग में करना है। डिसेंडिंग में भी हम सीधे वही करेंगे। सबसे पहले लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो आएगा ऐसे 5, 10, 15 और 30। तो जैसे 5 से सबसे पहले हम देखेंगे 2 से, छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं। 5 नहीं कटेगा, 10 कट के 5 आ जाएगा, 15, 30 नहीं कटेगा, 15 करके वो 30 करके 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 से देखेंगे, 5 का काम खत्म हो गया, 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 15 कट जाएगा, 3 से 15 कट जाएगा, यहाँ पे 5। फिर 5 से काटेंगे 1, 1, 1, 1। एलसीएम आपका हो गया 2 × 3 × 5। 2 3 6 और 6 5 30। इसका एलसीएम आपका 30 आया। अब फिर से वही काम करेंगे, 30 एलसीएम आ गया, इससे इसको डिवाइड देंगे, 6 बार जाएगा, 6 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 कॉमन लगाएंगे। फिर से करेंगे, अब दूसरे वाले में 10 है डिनोमिनेटर में, 10 3 जा 30 और 3 आया तो 21, 3 7 जा 21, 15 2 जा 30, 2 8 जा 16, फिर 30 बन जा 30 और यहाँ पे 70। अब हमारे लिए जो फ्रैक्शन मिले हैं उनका डिनोमिनेटर सेम हो गया। सेम से हम आसानी से देख लेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सब हमें बस केवल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम करने हैं एलसीएम लेके। फिर उसके बाद न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। अब जैसे 24/30, अब इसे अरेंज कर लेंगे। जैसे इसको हमने अरेंज करा, यहाँ पे इसको बता दे रहा हूं मैं आपको। जैसे इसको हमने अरेंज करा तो इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमें छांटना है। डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की ओर चलते हैं और असेंडिंग में छोटे से बड़े की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले बड़ा कौन सा है? बड़ा है इसमें 24/30। फिर उससे छोटा है आपका 21/30। फिर उससे छोटा है आपका
सॉरी 17/30। फिर सबसे छोटा है आपका 16/30। अब इसको अरेंज करेंगे, जो हमसे फ्रैक्शन पूछेगा या उसकी फॉर्म में, तो 24/30 पहला ही फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो गया, यानी कि 4/5। फिर उसके बाद दूसरा फ्रैक्शन 7/10। फिर उसके बाद 17/30, यानी कि 17/30 हमारा कौन सा फ्रैक्शन था, ये वाला। तो इसमें दिया आपने 17/30। फिर उसके बाद फ्रैक्शन कौन सा रह गया, जो बचा है वो 8/15 रह गया, तो सबसे छोटा 8/15। ये आपका अरेंज करके आ गया। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग था। एक क्वेश्चन मैंने आपको लिए, बाकी आप अपने बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चनों की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करिए। आपका प्यार हमारे लिए बहुत जरूरी है।